हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, पिछले वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र, उसकी तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल आघूर्ण लगता है उसका फार्मूला ज्ञात किया था। और आज इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर ले लिया हमने और एक यल इधर है और एक यल इधर है ना, तो इसकी टोटल लंबाई हो गई 2l। और इस वैद्युत द्विध्रुव के से जो इसका केंद्र है उससे r दूरी पर, ठीक है, यहाँ सेंटर से r दूरी पर और इसी की अक्ष में, ये जो इसकी अक्ष है, इसी की अक्ष में इसके सेंटर से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यही देखिए हमने लिखा हुआ है। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। इसके केंद्र O से, ये केंद्र O है, से अच्छी स्थिति में यानी इसी की अक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये r दूरी पर, सेंटर से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोई बिंदु अगर आवेश है तो उससे r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि किसी आवेश से, कोई आवेश Q है और इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर तीव्रता का जो सूत्र होता है वो E इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये सूत्र होता है कि आवेश Q से r दूरी पर अगर कोई बिंदु है उस पर तीव्रता का सूत्र ये होता है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया था, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है और इस बिंदु के आसपास दो आवेश हैं, एक ये प्लस क्यू है और ये इधर माइनस क्यू है। तो इन दोनों के कारण यहाँ पर तीव्रता होगी। और जो तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एक सदिश राशि होती है ना, तो सदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, उनको जोड़ने का एक तरीका होता है। तो उस तरीके से हम दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो इन दोनों के कारण बिंदु P पर तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए दो आवेश हैं, तो यहाँ से सेंटर से जो है बिंदु P तक की दूरी है वो कितनी है, r है, और ये दूरी l है और यहाँ दूरी l है। तो जब हम यहाँ से दूरी नापेंगे, बिंदु A से P तक की दूरी नापेंगे तो ये हो जाएगी r और प्लस l। और जब बिंदु B से P तक की दूरी नापेंगे तो ये देखिए r और इतनी कम कर दीजिए तो ये हो जाएगी r माइनस l हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बिंदु B के कारण P पर तीव्रता निकालते हैं और फिर बिंदु A के कारण तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए बिंदु B पर रखे आवेश Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 इंटू के जो है वो माध्यम का परावर्तनांक है और आवेश अपान दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, r माइनस l। तो ये हो जाएगा r माइनस l का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है ना, और इसकी जो दिशा होती है, ठीक है, तो माइनस आवेश अगर है तो आवेश की तरफ होती है, अगर प्लस आवेश है तो आवेश से दूर होती है ना। तो ये जो तीव्रता हो जाएगी बिंदु B के कारण, जो तीव्रता हमने E1 मानी है, तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी प्लस आवेश से यहाँ इधर के लिए, यानी B से P की तरफ ना। तो बिंदु P पर जो तीव्रता E1 होगी वो इस दिशा में होगी, BP दिशा में। ठीक है, ये जो होगी कौन दिशा में होगी, BP दिशा में होगी।
अब हम निकालेंगे बिंदु ए के कारण, जो बिंदु ए पर जो माइनस क्यू आवेश रखा है उसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता। ठीक है, तो बिंदु ए पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता E2 बराबर। ठीक, तो देखिए E2 कितनी तीव्रता हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू के। और देखिए आवेश की मात्रा यहाँ भी बराबर है, लेकिन दूरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से दूरी जो है r है, तो यहाँ जब नापेंगे तो हो जाएगी r प्लस यल हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी हो जाएगी r प्लस यल और दूरी का स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से जो सॉरी यहाँ पर माइनस आवेश है, और माइनस आवेश की से संबंधित जो तीव्रता होती है उसकी दिशा माइनस आवेश की तरफ होती है, तो इस दिशा में होगी ये E2। ठीक है, तो ये हो जाएगी P से A की दिशा में, तो P A दिशा में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोनों तीव्रताएं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों सदिशें हैं ये E1 और E2, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो जब सदिशें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को कम करती हैं ना, तो इनका जो परिणामी होगा वो एक दूसरे से घटा कर आएगा। तो देखिए E1 और E2, E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, अतः इनका परिणामी, ठीक है, अतः इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र कह लीजिए चाहे, या परिणामी तीव्रता कह लीजिए। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इनकी, ठीक है, अतः इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी टोटल इनका जो हमें निकालना है कुल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी अगर बात करें बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर, अतः ऐसे लिख दी, अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो जो E का मान आएगा वो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, एक तीव्रता दूसरी घटा के ना, जो कम ज्यादा मान होगा उससे कम वाला घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो देखिए E1 ज्यादा है ना, यहाँ पर ये मान कम है, ये वाला r माइनस एल का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर r प्लस एल का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला E का मान ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो E1 में से E2 घटा सकते हैं। अगर आप पहले इसकी निकालते हैं, ठीक है, तो ये निकलेगी E1, अगर आप इसे मानते हैं और इसे E2 मानते हैं तो फिर E2 में से E1 को घटाना होगा। ठीक, तो क्या हम करेंगे, जो E1 है उससे हम E2 घटा देंगे, तो ये परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो देखिए E बराबर आ जाएगा, E1 का मान कितना है, 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो 1/4πε0 इंटू के ये कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा, तो देख लीजिएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए Q अपान 4πε0 इंटू के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब से आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए
ई बराबर ये हम ऐसे लिख लेंगे इसे, यहाँ देखिए ये दृष्टि गुणा करिए तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, और नीचे इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए आर प्लस एल का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, माइनस ये जो है ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL। ठीक, और नीचे देखिए ये देखिए ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे आर माइनस एल और आर प्लस एल। ठीक है, और पूरे का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ई बराबर हमारा चल रहा है, तो ई बराबर जो हो जाएगा ये 4πε0 इंटू के, ये देखिए अंदर माइनस से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2RL। ठीक है, और नीचे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखिए आर स्क्वायर और एल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर जो हमारा ई का मान आएगा वो कितना आएगा 2RL और 2RL हो जाएंगे ये 4RL, और ये हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको और बता दें, जो देखिए द्विध्रुव होता है उसकी लंबाई बहुत कम होती है ना, तो उसकी लंबाई हमने 2L ली है तो L तो बहुत ही कम होगा और ये R की तुलना में बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो L जो है वो क्या है, R की तुलना में बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उसका स्क्वायर जो है वो लगभग 0 मान लेते हैं, और वो क्या होगा लगभग बहुत ही कम होगा ना, तो उसे हम 0 के टेस्ट टू मान लेते हैं ना, तो एल स्क्वायर टेस्ट टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 इंटू के, और यहाँ बचेगा 4RL। ठीक है, तो ये केवल आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू अपान 4πε0 इंटू के। ठीक है, ये हो जाएगा 4RL और नीचे आ जाएगा आर की पावर 4। ठीक, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा क्यू अपान 4πε0 इंटू के, और ऊपर ये बचेगा 4L अपान आर की पावर 3, आर क्यू बचेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, ये अलग कर लेंगे, और ये देखिए 4QL है, इसे हम ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 2QL और ये RQ। ठीक है, ये हमने 2QL क्यों लिखा, तो अभी ये देखिए पिछले वीडियो हमने बताया था कि 2QL जो होता है वो होता है द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, तो हमारा E बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू के, और ये 2 और ये हो जाएगा P, तो 2P अपान RQ। ठीक, ये जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा। यहाँ पर जो P है वो कितना है, P बराबर क्या होता है 2QL, और ये क्या है द्विध्रुव का आघूर्ण, ये क्या है द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक, ये P का सूत्र हो जाता है, तो ये जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेशन आप जरूर समझ लीजिएगा,
कहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप तिरछी जब गुणा करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। और जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। अगर ब्रैकेट आप हटाते हैं तो इनके चिन्ह बदलेंगे, और यहाँ से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 4r बचेगा, और यहाँ पर आपको एल स्क्वायर टेंड्स टू 0 लेना है, तो एल स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर जो है ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4ql है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2ql, ठीक है। और 2ql p हो जाता है, तो ये आ जाता है e बराबर 1/4 इंटू k 2p अपॉन r3, ठीक है। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। तो ये आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो इसका जो है लास्ट में हम स्क्रीनशॉट दे देंगे वीडियो में, देख लीजिएगा।